हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे टेस्टिंग ऑफ डीसी मशीन। ओके, हमने आपको बताया था कि टेस्टिंग जो है वो दो टाइप से होती है, डायरेक्ट लोडिंग एंड इनडायरेक्ट लोडिंग। डायरेक्ट लोडिंग में ब्रेक टेस्ट हम डिस्कस कर चुके थे। जिसने नहीं देखा है वो हमारी प्रीवियस क्लास जा सकता है, प्लेलिस्ट में देख सकता है इलेक्ट्रिकल मशीन की कौन कौन सी क्लासेस है। ओके, आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्विंग वन टेस्ट ऑफ डीसी मशीन। ओके, आप लोग हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को जो भी हमारी नई वीडियोस आती हैं वो आपको तुरंत अपडेट मिलता रहेगा कि हम कौन कौन सी वीडियोस डालते हैं। ओके, क्योंकि हमें यहाँ पे सारा सब्जेक्ट कवर करना है। हो सकता है कभी आपको वीडियोस नहीं मिलती हैं या कुछ है, इसलिए हम आपसे बोल रहे हैं कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको बहुत ही आसानी से सारी वीडियोस का आपको अपडेशन आता रहेगा। जो भी हम नई वीडियोस डालते हैं तो आपको तुरंत सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि ये वीडियो हमने अपलोड की है, तो आपको उसको इजीली देख सकते हैं। ओके, तो ये हमारा आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो क्या है, स्विंग वन टेस्ट ऑफ डीसी मशीन। तो ये जो टेस्ट होता है वो हमारा क्या होता है, नो लोड टेस्ट होता है। ये नो लोड पे परफॉर्म करते हैं हम। ओके, नो लोड टेस्ट ऑफ डीसी मशीन, ये हम नो लोड पे परफॉर्म करते हैं। इसीलिए ये जो टेस्ट है वो हम किस पे परफॉर्म करते हैं, शंट मोटर पे परफॉर्म करते हैं। ओके, हमने आपको पहले भी बताया है कि हम कभी भी सीरीज मोटर को नो लोड पे नहीं चलाते हैं। हम जब भी सीरीज मोटर को रन कराते हैं तो हमें कुछ ना कुछ लोड जरूर लगाना पड़ता है, क्योंकि अगर हम सीरीज मोटर को नो लोड पे परफॉर्म कराते हैं तो उस टाइम पे हमारा फ्लक्स जो करंट है वो जीरो हो जाता है। जो फील्ड करंट है, फ्लक्स जो है वो फील्ड करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, फील्ड करंट पे डिपेंड करता है। तो अगर फील्ड करंट जीरो हो जाएगा तो फ्लक्स भी जीरो हो जाएगा, एंड स्पीड और फ्लक्स का जो रिलेशन होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर फ्लक्स जीरो हो जाएगा तो स्पीड क्या हो जाएगी हमारी, इनफाइनाइट हो जाएगी, बहुत डेंजरसली हाई स्पीड हो जाएगी, जो कि मशीन को बियर करना क्या होगा, टफ होगा। मशीन हमारी क्या हो सकती है, ब्रेक हो सकती है। ओके, इसलिए हम ये जो टेस्ट है वो किस पे परफॉर्म करते हैं, शंट मोटर पे परफॉर्म करते हैं। ओके, तो हम सबसे पहले डायग्राम देख लेते हैं हमारे शंट मोटर का, कि शंट मोटर का डायग्राम कैसे बनता है। हम पढ़ चुके हैं डीसी शंट सीरीज सारी मोटर। तो इसमें क्या, ये हमारा आर्मेचर है। आर्मेचर में क्या होगा, आर्मेचर रेजिस्टेंस एंड ईबी बैक ईएमएफ। ओके, ये हमारी शंट फील्ड वाइंडिंग है, आरएसएच। यहाँ से करंट जो जा रहा है वो आईएसएच है सपोज, ये आई ए नॉट है। ये हमारा टर्मिनल वोल्टेज है यहाँ पे वी टी। ओके, यहाँ पे हमने इनपुट करंट लिया है आई एल, यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगा देते हैं ये इनपुट वोल्टेज मेजर करने के लिए। ओके, ये हमारा कुछ इस तरीके से डायग्राम होगा, ये आर ए एंड दिस इज ई बी बैक ईएमएफ, ये हमारे ब्रशेस हैं। शंट मोटर का डायग्राम कुछ हमारा इसी तरीके से होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेते हैं नोटिफिकेशन, वी टी क्या है, टर्मिनल वोल्टेज। ओके, आई एल इनपुट करंट, ओके, आई ए नॉट नो लोड आर्मेचर करंट। नॉट लगा हमने मतलब नो लोड है। ओके, हम लोड अभी कनेक्ट नहीं किए हैं, नो लोड आर्मेचर करंट। ये मोटर है, डीसी मोटर अगर हम ले रहे हैं तो मोटर में क्या होता है, हमारा इनपुट क्या होता है इलेक्ट्रिकल और आउटपुट क्या होता है मैकेनिकल। जनरेटर में क्या होता है, उल्टा होता है, इनपुट मैकेनिकल देते हैं, शाफ्ट को किसी भी प्राइम मूवर को हम मूव किसी उससे मूव कराते हैं शाफ्ट को एक्सटर्नल डिवाइस से, उसके बाद जो मैकेनिकल देते हैं वो इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होता है। तो इनपुट वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज, आई एल इनपुट करंट और लोड करंट, आई ए नॉट नो लोड आर्मेचर करंट हो गया हमारा, आर ए आर्मेचर रेजिस्टेंस, ओके, ईबी बैक ईएमएफ ऑफ मोटर, आईएसएच शंट करंट एंड आरएसएच शंट रेजिस्टेंस। ओके, ये सारे हमारे डिनोशन हो गए जो हमने यहाँ पे बनाए हुए हैं कि आर्मेचर करंट क्या है, सीरीज करंट क्या है, शंट करंट क्या है। ओके, अब हम जो भी पावर ले रहे हैं, इनपुट पावर ले रहे हैं, हमारा जो आर्मेचर पावर है वो टोटल का टोटल क्या होगा, लॉसेस में जाएगा। हमने क्या बोला, ये नो लोड टेस्ट है, मतलब हम
कोई भी लोड कनेक्ट यहाँ पे नहीं कर रहा है। अगर हम कोई भी लोड कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, कोई चीज नहीं चला रहे हैं, तो हम जितना भी पावर दे रहे हैं मतलब वो सब क्या है, लॉसेस में जा रहा है कि नहीं। हम यहाँ पे आपको पढ़ा रहे हैं, ओके, हम ये लेक्चर डेली बना रहे हैं, डाल रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं। अगर उसको देखने वाला कोई नहीं होगा, ठीक है, हमने लेक्चर तो डाल दिया है, बट अगर उसको आप नहीं देख रहे हैं या कोई भी स्टूडेंट्स नहीं देख रहे हैं तो उसका कोई मतलब है नहीं। वो सारा का सारा मतलब क्या है, ये जो हमारी मेहनत है वो सारी क्या हो गई, लॉसेस में चली गई। अगर कोई लोड कनेक्ट है, हम क्या हो गए, सोर्स हो गए, मतलब जो इनपुट दे रहे हैं, आप लोग क्या है, लोड है जो कि कनेक्टेड है। तो अगर हमारे साथ लोड कनेक्ट है, 10 स्टूडेंट भी कनेक्ट हैं, ठीक है, जिन्होंने सब्सक्राइब किया है, जो भी देख रहे हैं चैनल्स को, ठीक है, वीडियोस देख रहे हैं, तो उसका वो क्या होगा, उतना हमें आउटपुट मिलेगा या कुछ भी है। अगर कोई भी नहीं देख रहा है, एक भी स्टूडेंट हमारे लेक्चर नहीं देख रहा है, खाली हम लेक्चर डालते जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है, जो भी हम दे रहे हैं वो सारा क्या हो रहा है, लॉसेस में जा रहा है। तो सेम यहाँ पे ऐसे ही है कि हमने कोई भी लोड कनेक्ट नहीं किया है, मतलब आउटपुट में कुछ कनेक्ट नहीं है, तो जितना भी इनपुट पावर है वो सारा का सारा, मतलब जो आर्मेचर पावर है वो सारा का सारा किस में चला जाएगा, लॉसेस में। ओके, तो जो हमारा आर्मेचर पावर होगा वो क्या होगा, हम क्या लिखेंगे, आर्मेचर पावर, आर्मेचर पावर जो है वो हमारा क्या होगा, आर्मेचर पावर क्या होगा, VT। यहाँ का वोल्टेज क्या है, वोल्टेज सब में सेम है, पैरेलल में वोल्टेजेस आर सेम, तो VT यहाँ है, वही VT यहाँ होगा, वही VT यहाँ, तो क्या होगा, VT इंटू IA नॉट। पावर क्या होता है, वोल्टेज इंटू करंट, तो यहाँ का वोल्टेज क्या है, VT, एंड करंट क्या फ्लो हो रहा है, IA नॉट। ओके, ये क्या है, आर्मेचर पावर। अब ये पावर जो है, कोई लोड कनेक्ट नहीं है, तो ये टोटल का टोटल किसमें होगा, लॉसेस में चला जाएगा। ओके, तो आर्मेचर पावर जो है वो हमारा टोटल क्या हो जाएगा, लॉसेस हो जाएगा। VT इंटू IA नॉट किसके बराबर हो जाएगा, लॉसेस के। ओके, अब जो लॉसेस होते हैं वो क्या होते हैं, W नॉट रोटेशनल लॉसेस प्लस IA स्क्वायर इंटू RA, IA नॉट का स्क्वायर इंटू RA। ओके, अब जो हमारा आर्मेचर पावर है उसमें जो लॉसेस होंगे वो कौन कौन से होंगे, एक तो रोटेशनल लॉस, हमारी मशीन रोटेट कर रही है तो रोटेशनल लॉस होगा, और दूसरा क्या होगा हमारा, आर्मेचर कॉपर लॉस, आर्मेचर कॉपर लॉस। तो कॉपर लॉस क्या होता है, I स्क्वायर R, तो यहाँ का करंट क्या है, IA नॉट का स्क्वायर इंटू RA, और ये हो गया W नॉट रोटेशनल लॉस। ओके, तो जो लॉसेस है VT IA नॉट बराबर क्या हो जाएगा, ये VT इंटू IA नॉट। ओके, अब VT IA नॉट की वैल्यू तो हम फाइंड कर सकते हैं, VT पता है हमें, IA नॉट पता है, IA नॉट पता है, RA पता है। ओके, तो ये वाली चीज फाइंड कर सकते हैं, ये भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, मतलब ये दोनों क्या हो जाएंगे, नोन, ये क्या रहेगा, अननोन, ये पता है, तो इसलिए हमें क्या होगा, रोटेशनल लॉस क्या होंगे, फाइंड हो जाएंगे। यहाँ से हम क्या करेंगे, जो रोटेशनल लॉसेस है डीसी मशीन में वो क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे। ओके, अब हमें क्या फाइंड करना है, हमने रोटेशनल लॉसेस फाइंड कर ले हैं। ओके, लॉसेस क्या होते हैं, किसी भी चीज में हम इनपुट दे रहे हैं, ठीक है, इनपुट और आउटपुट के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या होता है, लॉसेस होता है हमारा। ओके, तो ये हमें यहाँ से हमने लॉसेस फाइंड कर लिए हैं। अब मोटर की टेस्टिंग करने के लिए हम इफिशियंसी फाइंड करते हैं। इफिशियंसी क्या होता है, आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट, यही होता है कि नहीं होता है। यहाँ पे इनपुट क्या है, इनपुट तो हमें पता है VT इंटू IL। ओके, इनपुट इक्वल टू क्या होता है, आउटपुट प्लस लॉसेस, यही होता है कि नहीं होता है। तो आउटपुट इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, इनपुट माइनस लॉसेस। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, इनपुट माइनस लॉसेस डिवाइड बाय इनपुट। ओके, ये क्या हो जाएगा, इनपुट डिवाइड बाय इनपुट माइनस लॉसेस डिवाइड बाय इनपुट, क्या हो जाएगा, 1 माइनस लॉसेस डिवाइड बाय इनपुट। ओके, अब जो हमारे टोटल लॉसेस है, यहाँ पे जो लॉसेस है वो क्या आएगा, टोटल लॉसेस। ओके, तो जो टोटल लॉसेस है मशीन में वो क्या होंगे, रोटेशनल लॉस प्लस आर्मेचर कॉपर लॉस प्लस ये जो बाइंडिंग है, यहाँ संट में भी तो बाइंडिंग है तो यहाँ पे भी लॉसेस होंगे, मतलब संट बाइंडिंग में भी कॉपर लॉस होंगे, तो यहाँ का लॉस क्या होगा, यहाँ का पावर वोल्टेज कितना है VT और रेजिस्टेंस कितना RS है, तो प्लस VT इंटू RSH। ओके, ये क्या होगा, टोटल लॉसेस डीसी मशीन में। तो इफिशियंसी क्या होगा, 1 माइनस लॉसेस क्या है,
डब्ल्यू नॉट प्लस आई ए नॉट का स्क्वायर आर ए प्लस वी टी इंटू आर एस एस डिवाइड बाय वी टी इंटू आई एल। ओके, ये क्या हो गया हमारा इफिशियंसी ऑफ डीसी मोटर। ये डीसी मोटर की इफिशियंसी हम फाइंड कर रहे हैं, तो क्या हो गया 1 माइनस डब्ल्यू नॉट प्लस आई ए नॉट का स्क्वायर इंटू आर ए प्लस बी टी इंटू आर एस एस। ओके, ये हो गया मोटर की इफिशियंसी जब हम फाइंड कर रहे हैं तो ये होगा। अगर हम जनरेटर की इफिशियंसी अब फाइंड करते हैं, इफिशियंसी ऑफ जनरेटर, क्योंकि ये टेस्ट दोनों में ही परफॉर्म होते हैं, या शंट चाहे जनरेटर हो चाहे मोटर हो। ओके, तो इफिशियंसी ऑफ जनरेटर अगर फाइंड करेंगे, फॉर्मूला सेम होता है आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट। अब जनरेटर में हमें इनपुट पता होता है क्या, इनपुट तो हम क्या दे रहे हैं मैकेनिकल दे रहे हैं, आउटपुट क्या होता है हमारा इलेक्ट्रिकल होता है। ओके, तो हमें यहाँ पे क्या पता है, आउटपुट पता है। आउटपुट पावर क्या है हमारा Vt इंटू आई एल। ओके, ये हमारा क्या है आउटपुट पावर है। ओके, इनपुट जो होता है वो क्या होता है आउटपुट प्लस लॉसेस, यही होगा। ओके, इनपुट जो होता है हमारा वो क्या हमारा आउटपुट प्लस लॉसेस होगा हमारा। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे यहाँ पे इनपुट जो है वो क्या है आउटपुट Vt इंटू आई एल प्लस लॉसेस। टोटल लॉसेस क्या थे, रोटेशनल लॉस प्लस आर्मेचर कॉपर लॉस प्लस शंट लॉस। ओके, शंट वाइंडिंग में जो आर्मेचर शंट कॉपर लॉस है वो होंगे हमारे। ठीक है, तो अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ पे इफिशियंसी ईटा जी ईटा जी हम क्या लिख सकते हैं आउटपुट डिवाइड बाय आउटपुट प्लस लॉसेस। ओके, तो इनपुट हमें मिल गया, आउटपुट पता है तो यहाँ वैल्यू रख देंगे। तो इफिशियंसी क्या हो जाएगी ईटा जी, आउटपुट क्या है Vt इंटू आई एल डिवाइड बाय Vt आई एल प्लस डब्ल्यू नॉट प्लस आई ए नॉट स्क्वायर आर ए प्लस Vt इंटू आर एस एस। ओके, ये क्या हो गई इफिशियंसी ऑफ जनरेटर। तो इफिशियंसी मोटर की फाइंड कर ली हमने और जनरेटर की इफिशियंसी भी क्या कर ली है यहाँ पे फाइंड कर ली है। तो ये होता है हमारा क्या स्विंग वन टेस्ट ऑफ डीसी मोटर। ये शंट मोटर में ही परफॉर्म होता है हमारा। ओके, और इसमें इफिशियंसी जो है वो कैसे फाइंड करते हैं वो हमने देख लिया। अब हम इसके एडवांटेजेस देखते हैं कि इसके एडवांटेजेस हमारे क्या क्या हैं। सॉरी, एडवांटेजेस। तो एडवांटेजेस क्या है, यहाँ पे जो हमें पावर रिक्वायर्ड होता है वो क्या होता है कम होता है। ठीक है, स्मॉल पावर रिक्वायर्ड, यहाँ पे हमें जो पावर रिक्वायर्ड होता है मशीन को चलाने के लिए वो स्मॉल होगा, क्योंकि नो लोड टेस्ट है, लोड हमारा लगा नहीं है, लोड हमारा है नहीं, लोड को कुछ देना नहीं है। आप बोलते हैं ना जितना हैवी लोड है, अगर हम हीटर चला रहे हैं तो उसके लिए ज्यादा पावर रिक्वायर्ड होगा हमारा। ओके, और अगर हम टीवी चलाते हैं तो उसके लिए कम पावर रिक्वायर्ड होता है, इसलिए हम लाइट चली जाती है तो हम इन्वर्टर पे भी हम क्या करते हैं टीवी को चला लेते हैं। ठीक है, मतलब हमारी जो एलसीडी उसको चला लेते हैं, लेकिन हम हीटर्स को नहीं चलाते हैं, फ्रिज को नहीं चलाते हैं, क्योंकि वो ज्यादा पावर तो लोड पे डिपेंड करता है। यहाँ पे लोड ही नहीं है तो जो पावर रिक्वायर्ड होता है वो क्या होता है बहुत ही कम होता है, मिनिमम होता है। ठीक है, सेकंड जो है वो क्या है हमारा स्मॉल पावर रिक्वायर्ड है। सेकंड क्या होता है कांस्टेंट लॉसेस यहाँ पे नोन होते हैं, कांस्टेंट लॉसेस आर नोन। ठीक है, जो डब्ल्यू नॉट है रोटेशनल लॉसेस, दीज लॉसेस आर कांस्टेंट लॉसेस, ये लॉसेस नोन होते हैं, इसलिए जो हमारा क्या होता है इफिशियंसी हम किसी भी लोड पे फाइंड कर सकते हैं। सो वी गेट इफिशियंसी एट एनी लोड। ओके, कांस्टेंट लॉसेस हमें पता होते हैं, इसलिए हम इफिशियंसी किसी भी लोड पे क्या कर सकते हैं फाइंड कर सकते हैं। एक बार हमने ये फाइंड कर लिया, हमने क्या बोला था जो आर्मेचर लॉस है, आर्मेचर का जो इनपुट है Vt इंटू आई ए नॉट, ये किसके बराबर होता है डब्ल्यू नॉट प्लस आई ए नॉट का स्क्वायर इंटू आर ए। यहाँ से हमें डब्ल्यू नॉट मिल जाता है, ये नोन है कांस्टेंट लॉसेस, इसलिए हम क्या कर सकते हैं इफिशियंसी किसी भी लोड पे क्या कर सकते हैं फाइंड कर सकते हैं। ओके, अब हम देखते हैं इसके डिसएडवांटेजेस क्या है।
तो इसके डिसएडवांटेज क्या है? हम ये जो लॉस फाइंड कर रहे हैं वो किस पे फाइंड कर रहे हैं? डिसएडवांटेजेस। हम ये जो कांस्टेंट लॉस फाइंड कर रहे हैं ये नो लोड पे फाइंड कर रहे हैं। ओके, जो हमारे आयरन लॉस है या कांस्टेंट लॉस है वो हमारा क्या है? नो लोड पे है। जो हमारा आयरन लॉस है वो हमारा नो लोड पे है। ठीक है, जो हमारा आयरन लॉस आए हैं वो किस पे है? नो लोड पे है। जब मशीन नो लोड में होती है तो उस टाइम पे जो आर्मेचर रिएक्शन होता है वो क्या होता है? जीरो होता है ना, क्योंकि आर्मेचर रिएक्शन क्या है? आर्मेचर रिएक्शन ही ये है कि जब हम मशीन को लोड पे कनेक्ट करते हैं तो जो हमारा आर्मेचर करंट है उसका हमारा क्या होता है? मेन आर्मेचर फ्लक्स का मेन फील्ड फ्लक्स पे जो इफेक्ट होता है उसको आर्मेचर रिएक्शन बोलते हैं। एट नो लोड पे आर्मेचर रिएक्शन क्या होती है? एब्सेंट रहती है। आर्मेचर रिएक्शन नहीं रहती है तो उस टाइम पे लॉसेस क्या होंगे? कुछ और होंगे। जब हमारा क्या करेंगे? लोड कनेक्ट करते हैं तो उस टाइम पे आर्मेचर रिएक्शन आएगा पिक्चर में। आर्मेचर फ्लक्स का जो है मेन फ्लक्स पे कुछ इफेक्ट होगा तो उस टाइम पे क्या होते हैं? लॉसेस हमारे क्या होते हैं? बढ़ जाते हैं। तो हम क्या करते हैं? उन लॉसेस को जब हमारा क्या होगा? लोड कनेक्ट करेंगे, ठीक है, तो जो आर्मेचर रिएक्शन है ये क्या होगी? बढ़ जाएगी। लॉसेस क्या होते हैं? बढ़ जाते हैं हमारे। तो ये जो हमारे एक्स्ट्रा लॉस है इनको हम क्या करते हैं? कंसीडर नहीं करते हैं। एक्स्ट्रा लॉस नॉट कंसीडर। ठीक है, ये जो एक्स्ट्रा लॉस होते हैं इनको हम कंसीडर नहीं करते हैं। जो हमने नो लोड पे लॉस लिया है हम उसी को लेके चलते हैं। तो ये क्या है? यहाँ पे डिसएडवांटेज है। ठीक है, कि जब हमारा मशीन नो लोड पे होती है उस टाइम पे तो आर्मेचर रिएक्शन जीरो होती है, उसका कोई इफेक्ट नहीं होता है, तो जो लॉस आते हैं वो विदाउट आर्मेचर रिएक्शन आते हैं। बट जब हम मशीन को लोड पे कनेक्ट करते हैं तो एक आर्मेचर रिएक्शन आती है, उसका जो इफेक्ट होता है, ठीक है, उसके कारण लॉसेस बढ़ जाते हैं। हम वो जो एक्स्ट्रा लॉस है उनको कंसीडर नहीं करते हैं। जो नो लोड पे लॉस है केवल उन्हीं को लेके चलते हैं, तो लॉसेस जो होती है क्या होते हैं? डिक्रीज हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा? कम्यूटेशन। कम्यूटेशन आपने पढ़ा है। कम्यूटेशन क्या है हमारा? रिवर्सल की प्रोसेस है। जब हम डीसी मशीन में क्या होता है? अंदर जो हमारा जनरेट होता है वो क्या होता है? इलेक्ट्रिकल एसी होता है। एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है? कम्यूटेटर के यूज करते हैं। वो एसी को किस में? डीसी में कन्वर्ट कर देता है। ओके, तो जो हमारा कम्यूटेशन है वो भी क्या होता है? जब फुल लोड पे होता है हमारा तो क्या होता है? कम्यूटेशन बढ़ जाता है हमारा। एट फुल लोड कम्यूटेशन इंक्रीज। कम्यूटेशन बढ़ता है तो स्पार्किंग जो होती है एट ब्रशेस वो भी क्या होती है? इंक्रीज हो जाती है। तो इसके कारण भी क्या होता है? लॉसेस बढ़ जाते हैं। जबकि नो लोड पे क्या होता है? कम्यूटेशन जो होता है वो क्या होता है? जीरो होता है हमारा। ठीक है, नो लोड पे कम्यूटेशन हमारा इफेक्ट नहीं होता है, नेग्लेक्टेबल होता है, जीरो होता है। तो उस टाइम पे भी क्या होता है? ये लॉसेस। ओके, तो ये सारे क्या है? इसके डिसएडवांटेजेस हैं कि सबसे पहला क्या है हमारा? अपन जो लॉसेस लेते हैं, कांस्टेंट लॉसेस लेते हैं, वो नो लोड पे लेते हैं तो वो हमारे कम होते हैं। जब मशीन को लोड पे कनेक्ट करते हैं तो उसमें आर्मेचर रिएक्शन का इफेक्ट आता है जिसके कारण लॉसेस बढ़ जाते हैं हमारे। ठीक है, कम्यूटेशन इफेक्ट आता है। कम्यूटेशन होने के कारण क्या होता है? स्पार्किंग होने लगती है ब्रश में, तो आइस उसमें भी क्या होता है? लॉसेस होता है, हीट डेवलप्ड होती है। तो ये सारे इफेक्ट क्या होते हैं? यहाँ पे कंसीडर नहीं होते हैं। तो जो हमें इफिशियंसी मिलती है, इफिशियंसी क्या है हमारी? आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट। इनपुट क्या होता है? आउटपुट प्लस लॉसेस। तो यहाँ पे जो ये लॉसेस है ये कम होते हैं, उसके कारण इफिशियंसी क्या होता है? ज्यादा दिखाता है। जबकि एक्चुअल में जब लोड कनेक्ट करेंगे तो ये लॉसेस क्या होते हैं? बढ़ जाते हैं। तो इफिशियंसी क्या होती है? जो हमें पहले बता रहा था उसके कंपैरिजन में कम हो जाती है। तो ये यहाँ पे क्या होता है? इफेक्ट आ जाता है जब हम लोड कनेक्ट करते हैं। तो ये सारे क्या है इसके डिसएडवांटेज। ओके, लिमिटेशंस क्या है इसकी? ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि लिमिटेशन क्या है स्विंग वन टेस्ट की। ये जो टेस्ट है वो किस पे परफॉर्म होता है? केवल डीसी शंट मोटर पे। ओके, लिमिटेशंस क्या है? दिस टेस्ट इज परफॉर्म्ड ऑन डीसी शंट मोटर। ओके, ये जो टेस्ट है वो हम केवल डीसी शंट मोटर पे परफॉर्म करते हैं क्योंकि ये जो टेस्ट है वो क्या है? नो लोड टेस्ट। ओके, तो अगर हम इसको सीरीज मोटर पे सपोज परफॉर्म करते हैं तो सीरीज मोटर पे अगर यहाँ पे कोई भी लोड कनेक्ट नहीं है
नो लोड है। ओके, तो ये जो करंट है ISC 0 होगा। ISC डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है phi SC के। ओके, ये 0 तो फ्लक्स भी 0 और स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है फ्लक्स के। अगर फ्लक्स 0 तो स्पीड क्या होगी, इनफाइनाइट होगी। स्पीड एब्रप्टली हाई हो जाती है, ठीक है, बहुत ज्यादा हमारी क्या होती है, बढ़ जाती है, जिसके कारण डेंजरसली हाई स्पीड होती है, जिसके कारण मशीन क्या हो सकती है, ब्रेक हो सकती है। इसलिए हम क्या करते हैं, इसको केवल शंट मोटर पे ही परफॉर्म करते हैं। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप में जहां पे भी आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वहां पे ये पूछा जा सकता है। सिंपल सा कि जो स्विंग वन टेस्ट है वो हमारा किस मोटर पे परफॉर्म होता है, तो स्विंग वन टेस्ट जो होता है वो शंट मोटर पे परफॉर्म होता है, ठीक है। या इस टाइप से क्वेश्चन बना सकते हैं कि स्विंग वन टेस्ट को अगर हम सीरीज मोटर पे परफॉर्म करते हैं तो क्या होगा, तो जो स्पीड है वो क्या होती है, अब्रप्टली हाई हो जाती है। तो आपको एक एक पॉइंट समझना बहुत ही जरूरी है, क्लियर कट होना जरूरी है, क्योंकि जब आपका इंटरव्यू होता है या कुछ भी है तो उसमें इस टाइप से अंदर से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि आपकी बेसिक नॉलेज है या नहीं है, आपने उस चीज को समझा है या फिर आपने सिर्फ मगअप कर लिया है, रट लिया है। तो अगर आप रटोगे तो अलग चीज रहेगी, एक एक चीज समझ के पढ़ोगे तो आपको बहुत ही ईजी होगा उसको समझना। ओके, तो ये था हमारा क्या, स्विंग वन टेस्ट ऑफ डीसी मशीन। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे हॉपकिंसन टेस्ट ऑफ डीसी मशीन। ओके, थैंक यू।